ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा था। हृदय के अंदर लंबवत रूप से अपन देखते हैं तो काट के अंदर अपन देखते हैं कि आलिंद निलय, बाईं ओर का आलिंद निलय, दाईं ओर का आलिंद और निलय, ये चार कोष्ठ इसमें हृदय के अंदर पाए जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर हृदय कार्य कैसे करता है, उसकी क्रिया विधि क्या है। आप देखिए इस चार्ट के अंदर देखिए, आपको दे रखा होगा कि दो वलय कपाट, इसमें दो भाग है, केवल दो भाग, एक ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है। तो इसको हम कहते हैं द्विवलन कपाट। तो ये द्विवलन कपाट जो है ये जो पाए जाते हैं ये बाईं ओर पाए जाते हैं। मेरे इधर ये बाएं हाथ की तरफ पाए जाते हैं द्विवलन कपाट। और त्रिवलन कपाट आप देखिए इसके अंदर ये 1 2 3 ये तीन भाग आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ये त्रिवलन कपाट है। ये त्रिवलन कपाट 1 2 3 इसको हम कहते हैं त्रिवलन कपाट। ये त्रिवलन कपाट मेरे दाहिनी ओर पाए जाते हैं। हार्ट थोड़ा बाईं ओर होता है, हृदय के अंदर पाया जाता है। ये पसलियों के नीचे सुरक्षित लाल रंग का होता है, ये तो मैं बता ही दिया था। अब ये कार्य कैसे करता है, यानी इसमें रक्त का परिसंचरण हार्ट से कैसे होता है, इसके लिए देखिए आप इसमें देखिए आप हृदय के अंदर आप देखते हैं कि ये हृदय की संरचना है। इस हृदय की संरचना के अंदर यानी इसमें आलिंद और निलय लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन, संकुचन, सिकुड़ना, शिथिलन, फैलना, यानी इस प्रकार से ये क्रिया हार्ट में पाई जाती है। तो इसमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। इस क्रिया को हम इस क्रिया द्वारा हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ये रक्त का पंप करता है, यानी पूरे शरीर में ये रक्त जाता है। अब ये कैसे जाता है देखिए आप, हम इधर देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं महाशिरा द्वारा। इस महाशिरा द्वारा हम शुरू करते हैं। इस महाशिरा में जैसे हम देखते हैं कि शरीर के अंदर जो अशुद्ध रक्त है, यानी शरीर में अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त इस महाशिरा के द्वारा ये दाएं आलिंद में आता है। ये कौन सा है, दायां आलिंद, यानी ये रक्त इस महाशिरा के द्वारा, ये अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा इस दाएं आलिंद में आता है। त्रिवलन कपाट आगे पाए जाते हैं। जब ये आलिंद में भर जाता है तो दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो इसमें ये जो दाहिना वाल्व है, ये जो वाल्व है दाहिना, ये दाहिना वाल्व खुल जाता है। ये दाहिना वाल्व खुल जाता है, जिसके कारण से ये अशुद्ध रुधिर निलय में प्रवेश कर जाता है। यानी महाशिरा द्वारा ये आता है और महाशिरा द्वारा आने के बाद ये आलिंद में भर जाता है। और आलिंद में भरने के बाद में जब मैंने कहा ना अनुशीतलन शीतलन, जो इस क्रिया के द्वारा जब प्रेशर पड़ता है तो ये कपाट खुल जाते हैं, त्रिवलन कपाट ये खुल जाते हैं और ये निलय में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही निलय में प्रवेश करता है तो दाएं निलय से संकुचित होने पर यहाँ से फुंफुसी धमनी द्वारा ये आगे आप देख रहे हैं, ये फुंफुसी धमनी के द्वारा, ये फुंफुसी धमनी है, ये फुंफुसी धमनी के द्वारा ये फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, फेफड़ों के अंदर। यानी महाशिरा से ये आता है, अशुद्ध रक्त, अपशिष्ट मिला हुआ अशुद्ध रक्त महाशिरा से आता है और महाशिरा के बाद में ये आलिंद में प्रवेश करता है। आलिंद में जब प्रेशर पड़ता है तो त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं, जिसमें निलय में प्रवेश कर जाता है। और निलय में फिर ये निलय के संकुचन के कारण से, दाब के कारण से ये वापस ये फुंफुसी धमनी द्वारा ये फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाता है। अब फेफड़ों में क्या होता है, यानी इसमें जो अपशिष्ट हैं ये अलग हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी रुधिर के साथ में ऑक्सीजन मिलती है, तो क्या हो जाता है, शुद्ध रुधिर हो जाता है। तो एक और की क्रिया मैंने पूरी आपको बता दी है। अब दूसरी ओर की क्रिया कि यानी जो शुद्ध रुधिर होता है, ये शुद्ध रुधिर फेफड़ों के द्वारा, इधर देखिए
फुंफुसी शिरा द्वारा, ये अपवाद है। अपन ये कहते हैं कि शुद्ध रुधिर धमनियों में रहता है, अशुद्ध रुधिर शिराओं में रहता है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन एक अपवाद है कि फेफड़ों से हृदय के अंदर जो शुद्ध रक्त लाने वाली धमनी है वो है फुंफुसी शिरा, यानी धमनी नहीं है, शिरा है, यह अपवाद है। ये फुंफुसी शिरा द्वारा ये रक्त इसके अंदर आता है, ये रक्त इसमें आता है, ये आ गया इसके अंदर, ये आ गया और आने के बाद में यह आलिंद में आ जाता है और आलिंद के बाद संकुचन प्रकुंचन के द्वारा ये जो क्रिया है, ये द्विवलनी कपाट जो पाए जाते हैं, प्रेशर जब लगता है तो द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं और इसी प्रकार से ये इस निलय में ये बायां निलय, बायां आलिंद में आता है, द्विवलनी कपाट ये खुल जाते हैं और प्रेशर के कारण से बाएं निलय के अंदर ये प्रविष्ट हो जाता है और फिर इसके बाद ये शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। अब देखिए इधर साफ रक्त फुंफुसी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से बाएं वाल्व में होते हुए यानी कपाट, बाएं वाल्व कपाट में होते हुए निलय में प्रवेश कर जाता है, या निलय में प्रवेश कर गया है। निलय के संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रभावित होने भेजा जाता है। ये महाधमनी द्वारा शरीर के अंदर रक्त प्रभावित होने भेजा जाता है। शरीर में प्रत्येक तंत्र में ये रक्त धमनियों के द्वारा वहां पर पहुंचता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है, इसको हम कहते हैं हृदय चक्र। इसको कौन सा चक्र कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। और ये हृदय चक्र संकुचन और प्रकुंचन द्वारा शिथिलावस्था को हम इसमें अनुशीतलन के नाम से हम जानते हैं। वैसे पेसमेकर इसकी गति पर नियंत्रण करने का काम करते हैं, लेकिन ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद होने वाली ये प्रक्रिया नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो रक्त जो है हृदय में 2 बार गुजरता है। एक बार तो यह अशुद्ध रक्त यानी अंगों से वापस फेफड़ों के अंदर आता है, ठीक है ना, आलिंद से निलय और फिर फुंफुसी धमनी द्वारा फुंफुस में चला जाता है। एक तो चक्र ये हो गया। दूसरा चक्र है इसमें शुद्ध रुधिर फेफड़ों के द्वारा इस फुंफुसी शिरा द्वारा यह आलिंद निलय में प्रवेश करके अंग में भेजा जाता है। तो हृदय में रक्त 2 बार गुजरता है, इस कारण इसको द्विपरिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विपरिसंचरण तंत्र। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बिल्कुल। एक बार डायग्राम आप बना लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वर्णन भी आराम से कर देंगे इसके अंदर। तो इस कारण इसको द्विपरिसंचरण कहा जाता है। और इसके अंदर क्या है कि शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर नहीं मिले, इस कारण से इनके अंदर मैंने बताया कि द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट ये पाए जाते हैं। ये कपाट इसको पृथक रखने का काम करते हैं। इसी प्रकार से ये शुद्ध रक्त तत्पश्चात बाएं निलय से महाशिरा द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार ये द्विसंचरण परिसंचरण तंत्र यानी हृदय का मैंने आपको बतलाया है। और इसी प्रकार से आप, हो सकता है मैं एक बार बोलूं आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार आप सुनिए, आपके ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। आप अपनी पुस्तक लेकर के बैठिए, उसमें देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके अर्थ जो डायग्राम आपके पुस्तक में दे रखा है, मैंने प्रयास किया है कि आपका पुस्तक का ही डायग्राम बनाया जाए जिससे आपके ठीक समझ में आ जाए। तो इसी प्रकार से आप बार बार अभ्यास करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि कॉपी में आप काम कर रहे होंगे और होमवर्क की कॉपी भी आपने बना रखी होगी, क्योंकि आगे आने वाला जो टेस्ट है ये इसी प्रकार से ऑनलाइन ही टेस्ट होंगे। अभी ये पार्ट चल रहा है, आगे मैं टेस्ट लूँगा और होमवर्क के प्रश्न तो रोज मिलते ही हैं। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर संरचना एवं कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। आप दोनों प्रश्न मैंने आपको कराए। धन्यवाद।